हाँ यार, लेट्स गो। तो डिस्कशन जो अपने लोग का अभी चलने लग रहा है वापस से, दैट इज बेसिकली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कंप्यूटेशन का स्ट्रेट अवे बात हो, ठीक है ना। तुम अगर हर मेथड को सही फॉलो करेगा तो कोई भी मेथड तुमको नेशनल इनकम का अलग वैल्यू नहीं देगा, सब सेम वैल्यू, ठीक है ना। तीनों लॉजिक अपने जगह पे सही है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अगर सरल भाषा में बात करें, आपको याद होगा जब नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब 8 एग्रीगेट्स, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो ऐसे मैंने आपको 8 एग्रीगेट्स बताए, लेकिन आपको मैं बता दिया था कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला है तो कभी भी एग्जाम में अगर बोला ना कंप्यूट नेशनल इनकम, फिर एग्जाम में बाय डिफॉल्ट कभी भी बोला ना कंप्यूट नेशनल इनकम, तो जो हम लोग निकालते हैं दैट इज एनएनपीएस। हाँ ये बात सच है, तुम लोग को दो ट्रूथ्स पता चल रहे। पहला कि हाँ ये बात सच है कि जो नेशनल इनकम है उसमें जो जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी या जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी या एनएनपी एट एफसी, ये जितना बात है सब के सब नेशनल इनकम है। ये बात बिल्कुल सच है जो इसके पहले अपने पढ़े थे। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कह दिया कंप्यूट नेशनल इनकम, अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कह दिया कंप्यूट नेशनल इनकम, तो ये बात 100% 100% करेक्ट है कि इसका मतलब केवल एनएनपीएट एफसी है। मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एनएनपीएट, खत्म, ठीक है सर। अब यार यहाँ पर जब अपने लोग नेशनल इनकम का मेजरमेंट का बात करते हैं, तीन तरीके से आप वहां पहुंच सकते हो, एक्सपेंडिचर से, इनकम से या वैल्यू एडेड। एक एक करके तीनों मेथड को कवर करते हैं, है ना। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर। अब आप लोग अगर लॉजिक सोचो कि यार ये क्या लॉजिक है सर, जो आप नेशनल इनकम कंप्यूटेशन बता रहे हो ये क्या लॉजिक हो गया सर एक्सपेंडिचर मेथड। सोचो, हर एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर हर एक दूसरे इंडिविजुअल का इनकम होता है। सोच के देखो, आपने कुछ खर्चा किया, मान लीजिए आपने एक दुकान से चॉकलेट खरीदा, तो आपका खर्चा हुआ, पर भाई उसका तो इनकम हुआ ना। अरे भाई, आपके पेरेंट्स भी कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, तभी उनको इनकम मिलता है। तो जिसने उन्हें पैसा दिया, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स, मान लीजिए कि कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई कंसल्टेशन देते हैं, तो अगर उन्होंने कोई कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड किया तो उसके बदले आपने उनको क्या दिया, इनकम मिला। अब हमने उनको इनकम दिया, उनके लिए इनकम है, हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर है। तो सोसाइटी में इनकम, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि दुनिया में दो बातें, मेन बातें। पहला क्या, तो दुनिया में सबका इनकम जोड़ लो, वो बात कौन करता है, इनकम मेथड, आने वाला इनकम मेथड। बट इनकम तभी होता है जब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो सोसाइटी में सबका एक्सपेंडिचर जोड़ लो, तो जब तुम सबका एक्सपेंडिचर सोसाइटी में जोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली तुमको क्या मिल जाएगा, जैसे तुम सोसाइटी में सबका एक्सपेंडिचर जोड़ दिया तुमको मिल गया इनडायरेक्टली सबका इनकम, तो मिल गया नेशनल इनकम। बात समझ आया। तो मतलब एक्सपेंडिचर मेथड अगर कुल मिलाकर आपसे बात करें तो सिंपली क्या बता रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कुल मिलाकर आपको यही बोलता है कि सबका खर्चा जोड़ दो, सबका खर्चा जोड़ देगा तो नेशनल इनकम आ जाएगा, फुल स्टॉप। एक्सपेंडिचर मेथड, सबका खर्चा जोड़ दो, क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, सबका खर्चा जोड़ दो, फुल स्टॉप। सर बात तो समझ में आ गई। एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड या कंजम्पशन मेथड भी, क्लियर है ना। तो ये लॉजिक समझ लेना, क्योंकि जब तुम प्रथम यू आर टेलिंग कि सबका एक्सपेंडिचर हम जोड़ रहे हैं, तो भाई तुम दूसरी तरफ अगर सोचोगे दिमाग का, तो तुम सबका जब खर्चा जोड़ रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम सबका इनकम जोड़ रहे हो, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे का इनकम होता है। आ गया बात समझ में, सर बात समझ में। अब यार याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, मैं तीनों मेथड्स के समय ना तुमको एक नेचुरल लैंडिंग साइट बताऊं। मतलब नेचुरल लैंडिंग साइट का क्या मतलब है, नेचुरल लैंडिंग साइट का मतलब है कि अगर तुम सारे खर्चों को ब्लाइंडली जोड़ दो, नेचुरल लैंडिंग साइट का मतलब क्या है,
मतलब अगर तुम सारे खर्चों को ब्लाइंडली जोड़ दो तुम कहां पहुंचोगे? अगर तुम सारे खर्चों को ब्लाइंडली जोड़ दो तो तुम कहां पहुंचोगे? जैसे अगर एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि अगर तुम सारे खर्चों को ब्लाइंडली जोड़ दोगे तो तुम जहां पे पहुंचोगे दैट इज नथिंग बट जीडीपी एट एमपी। तो यार कुल मिलाकर बात इतना ही है कि हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इनकम का मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट के अंदर हम लोग पहला टेक्निक कर रहे हैं और वो पहला टेक्निक है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे आएगा? क्योंकि मैंने आपको लॉजिक दिया ना, एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर दूसरे इंडिविजुअल का इनकम हो। आपने यार बिस्किट खरीदा, वो तो आपका एक्सपेंडिचर है ना, उसका तो इनकम ही है। तो अगर मैंने आपका खर्चा जोड़ा इकोनॉमी के अंदर तो बेसिकली उसका इनकम जोड़ दिया ना, दैट्स द लॉजिक। और मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन एक्सपेंडिचर में। चार पार्ट्स में बांटेंगे, बट एक बात याद रखना, ये जो चारों पार्ट्स का खर्चा आएगा ना एक्सपेंडिचर मेथड में, वो होगा जीडीपी एट एमपी। क्या होगा खर्चा? जीडीपी एट एमपी। बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो सर आपने बोला कि आप इकोनॉमी को चार पार्ट्स में बांटो, कितनी पार्ट्स में? तो आप लोग को जानना होगा कि वो कंपोनेंट्स कौन कौन से है सर। अगर बुद्धि लगाओगे तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। सुनो, पहला है हाउस होल्ड, हम और आप। हाउस होल्ड हम और आप जो खर्चा करते हैं, है ना। आज मान लीजिए कि क्लोथ, आप लोगों को कहीं ट्रैवल करना है, आपने कुछ कपड़े खरीदे, विंटर आ गया, आपने कुछ जैकेट खरीदे, तो ये हाउस होल्ड का खर्चा है, ये हो गया हाउस होल्ड कंजम्पशन। पर वहीं पर आप सोच के देखना, एक तरफ जो खर्चा कर रहा है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी खर्चा कर रहा है। आज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब जो खर्चा कर रहा है, वो हो सकता है मशीनरी खरीदने पे हो, या हो सकता है वो रॉ मटेरियल खरीदने पे हो, सैलरी देने पर हो, रेंट देने पर हो, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसको बिजनेस सेक्टर का खर्चा बोलते हैं। तो इकोनॉमी में आप लोग यही तो पूछ रहे थे कि चार यूनिट्स क्या है, चार कंपोनेंट्स क्या है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड का बात करो, एक हो गया, खाली ये सोच लो कि खर्चा कौन कौन करता है। हाउस होल्ड सेक्टर करता है, बिजनेस सेक्टर करता है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी में खर्चा नहीं करता? क्या ब्रिज बनवा रहा है, रेलवे ऑपरेट करवा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है सर। फाइनल हो गया आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब मैं आपकी जगह पे था यार, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता, यार ये सर अजीब हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सर एक्सपोर्ट से तो पैसा आता है, आप इसको फिर एक्सपेंडिचर मेथड में क्यों ऐड करवा रहे हैं सर? वेरी गुड पुलकित, पुलकित को याद है ये बात। पुलकित बोल रहा साहब बात तो सही है, एक्सपोर्ट से इनकम आता है, बट हम लोग उस इनकम से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ा होगा ना। दैट इज कमिंग अंडर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कमिंग अंडर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गया? तो यार विद दैट बीइंग सेड, अभी तक सिर्फ दो बात कुल मिला के हुआ है। देखो एक काम, दो अप्रोच है। एक तो मैं यार सारा मेथड जो है वो एक साथ बता के वन शॉट क्रिएट कर दूं, लेकिन उसका अभी के लेवल पर कोई काम नहीं। या है एक क्लास में शांति से एक मेथड करो और वो एक मेथड इतना बढ़िया से समझ में आ जाएगा, गलती नहीं हो। आ गया बात समझ में? एंड आई यूज द सेकंड अप्रोच दैट आई हैव मेंशन कि एकदम आराम से बताएंगे, आज एक्सपेंडिचर मेथड का इतना सम्स हो जाएगा कि फिर गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो मेरा फोकस। एक बार रिपीट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि सबके एक्सपेंडिचर को जोड़ो। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है? सबका एक्सपेंडिचर को जोड़ लो। इसका सबका एक्सपेंडिचर को जोड़ लो चार सेक्टर, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे ये बुद्धि लगाई, ये पढ़ा हुआ है सर्कुलर फ्लो के अंदर, चार सेक्टर यही तो था। हाउस होल्ड था, गवर्नमेंट था, बिजनेस था और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, यही तो था चार सेक्टर अंदर द सर्कुलर फ्लो। मैं बोला था कि बहुत सारा चीज का कॉल बैक होगा, ये आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज वार्न कर दूं, जब आप इन चारों का खर्चा जोड़ दोगे ना तो नेशनल इनकम नहीं आएगा। मतलब नेशनल इनकम आएगा, लेकिन आएगा उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। ये नेचुरल साइड है। अपने को पता है कि ये जो आठों के आठों एग्रीगेट्स है,
वो नेशनल इनकम है, आठों के आठों एग्रीगेट जो है वो नेशनल इनकम है। लेकिन आपको बता दें कि नेशनल इनकम का जो रियल मेजर है वो क्या है, एनएनपी एट एफसी। वो क्या है, एनएनपी एट एफसी। रियल मेजर आपका एनएनपी एट एफसी है। बात समझ में आ गया सर? तो इसका मतलब जो नेशनल इनकम का रियल मेजर है वो आपका एनएनपी एट एफसी है। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों को कि अगर एग्जाम में आप जीडीपी एट एमपी तक पहुंच गए तो वो कैसे पहुंचोगे, इन चारों सेक्टर का खर्चा जोड़कर। लेकिन उसके बाद आपका जो एफर्ट्स है वो बाकी रहेगा। वाई? बिकॉज आपको जीडीपी एट एमपी से कहां पहुंचना रहेगा, एनएनपी एट एफसी। कुल मिलाकर बात समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं, बहुत स्लोली जा रहे हैं। अंडरस्टूड सर? अब एक एक करके चारों का खर्चा समझते हैं क्या, मतलब चारों का खर्चा को बोलते क्या। आज बात शुरू हुआ था हाउस होल्ड सेक्टर से, तो यार वो हो गया फाइनल कंजम्पशन। हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा आप लोग देख लो क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इसका खर्चा ये, लेकिन दोस्त हाउस होल्ड सेक्टर। वहीं पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो होता है, बिजनेस सेक्टर, जिसका मैंने बोला बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट का खर्चा को गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा को नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो आप लोग अगर दिमाग लगाओ तो हमने 3 स्टेजेस पढ़ दिए। पहला स्टेज है जहाँ पे हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम का जो सारा सेक्टर्स का खर्चा ऐड कर दोगे तो कहां पहुंचोगे, जीडीपी एट एमपी में। सारा खर्चा ऐड करने पर नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी तक नहीं पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, जीडीपी एट। सर अंडर ऑल द मेथड्स क्या एक्सपेंडिचर मेथड चल रहा है, सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। वेरी गुड। अब अगर आगे बात क्लियर है, ध्यान से सुनना। अब हम लोग 4 खर्चा समझे। हाउस होल्ड का खर्चा को बोलते हैं पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिजनेस का खर्चा, हाउस होल्ड का खर्चा को यही बोलेगा। बिजनेस का खर्चा को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट का को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। सही है सर। अब हम लोग एक एक करके यार समझेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, कौन करते हैं, हाउस होल्ड या नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फॉर करेंट यूज। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड कहीं ट्रेवल किए, टूरिज्म, वो खर्चा जो है वो आपका इंक्लूड हो गया। ड्यूरेबल गुड्स, अगर आप कोई अब यार यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक सोफा दिखाया यार, ये सोफा का 2 अलग अलग मीनिंग है। क्या वो सोफा यूज हो रहा है एक हाउस होल्ड का जनरल यूज के लिए, तब वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और यही सोफा को अगर आप प्लेस कर दोगे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चाहिए, तो मीनिंग चेंज हो गया। आते हैं तीसरी बात। और फाइनली आ गया आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है यार आप एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, वो देखो ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स में फर्क ये है कि ड्यूरेबल एक गुड्स है जैसे फर्नीचर, जो 4-5 साल यूज कर पाओगे। नॉन ड्यूरेबल जो है वो इमीडिएटली अब खत्म या इस साल खत्म। और साथ साथ में सर्विसेज। आप लोग सोचो ना एकदम शांति दिमाग से कि आप अगर एक हाउस होल्ड हो तो आप अपने घर पे और क्या ही खर्चा, या तो आप सर्विसेज पे खर्चा करते हो, यस और नो, या फिर आप कोई गुड्स पे खर्चा करते हो। गुड्स आपका हो सकता है कि थोड़ा लंबे समय तक ठीक है, जैसे आप अलमीरा लेकर आए घर पे, या फिर आपका जो डे टू डे आटा दाल चावल घर पर आता है वो, यही होता है। इसके बाहर कुछ पूछ सकते हो तो पूछ के दिखा दो। टूरिज्म बोलेगा वो तो सर्विसेज के अंदर बोल ही दिया। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया, गाइस ऑनलाइन वाले बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस इतना बात बताइए। क्लियर है ना सर? बात तो देखो क्लियर है, बात देखो सर आपका समझ में आ गया। ये हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, आपको क्या बता रहे थे, फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं। जीडीपी एट एमपी के अंदर कितना खर्चा एडेड है, 1 की 4 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि बिजनेसेस का खर्चा है,
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का खर्चा है और नेट एक्सपोर्ट्स या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड खर्चा। बहुत सिंपल है। अब एक एक करके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को प्यार से इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं सर। जब एक एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, ये सुनना, एक ऐसा खर्चा है जो करता तो हाउस होल्ड है, जो करता कौन है, हाउस होल्ड, लेकिन उसके बाद भी वो खर्चा आता कहां पे पता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपने एक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया या रेसिडेंशियल परचेज किया, सर ये भेदभाव क्यों? देख, तुम लोग बोलेगा सर घर भी तो एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, आप तो बोले थे वो सब चीज हाउस होल्ड में जाएगा, फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? देख, अगर मैं एक फर्नीचर लाया, तुम लोग ऑनेस्टली बताना, थोड़ा सोच के बताना, मैं एक फर्नीचर खरीद के लाया, उस फर्नीचर का जो मैंने घर पे यूज कर लिया है, 5 साल बाद वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? उसी फर्नीचर की जगह मैं अगर घर पूछूं तो फिर घर ही एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे तुम सोच सकता है कि वो तुमको और पैसा ला कर देगा, चाहे फॉर्म ऑफ रेंट में लाके दे घर, या फिर तुम जब घर को बेचो तो तुम्हारा जो फायदा हो, बढ़ेगा वैल्यू। इस वजह से घर पे किया गया खर्चा एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं। अब आप लोग देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लैपटॉप रखा हुआ, ये लैपटॉप जिसमें मैं पढ़ाने लग रहा हूं, ये मेरे ये मेरे को रेवेन्यू ला के देगा, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन वहीं पर वो दूसरा लैपटॉप, मान लो ऐसा, हालांकि मैं गेमिंग नहीं करता, बट मान लो कि मैं दूसरे लैपटॉप में कोई गेम्स के लिए यूज करता, तो वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। उस लैपटॉप को मैं इन जनरल पर्पज जो है मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो है लैपटॉप के अंदर जैसे है कि मान लो यार कि मेरा जो पर्पस है यहाँ पर एक सिंपल सा पर्पस है कि यार कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्कूल का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग वो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर मैं उस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ तो फिर गाइस वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वहीं पर इफ इट इज एबल टू ब्रिंग मी मनी, वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा बात ये सर, बात तो सर समझ में आ गई, ठीक है सर। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज को बोलते हैं? तो एक बार गाइस ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले मेरे को बता देना, जो आपने घर खरीदा है वो कौन सा हेड के अंदर आएगा, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या? हाँ जी, सब प्लीज ध्यान रखिएगा कि क्लास में ध्यान दे, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसका बात हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी गुड। अच्छा सर, अब शांति से बात करें। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 4 बातें, एक जो बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नॉन करेंट एसेट खरीद लिया, मान लो मशीनरी, फर्नीचर, समझ आ गया बातचीत? ये हो गया आपका बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका हो गया रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मतलब सिंपल सा बात है यार, आपने घर खरीदा या बनवाया, यार एक बिजनेस सिर्फ नॉन करंट एसेट यूज करता है कि करंट एसेट भी यूज करता है, करंट एसेट भी, जैसे रॉ मटेरियल, तो वो आपका आ गया चेंज इन स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये सब के बाद आता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का भी खर्चा है यहाँ पे, गवर्नमेंट का तो आप अलग से बताए थे, ध्यान से सुन, जब गवर्नमेंट का खर्चा बताए थे तब बताए थे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा कर रहा है जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आए, एक इन्वेस्टमेंट है वो, और वो इन्वेस्टमेंट है तो वो किधर आएगा, इधर पर ही आएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला में ये बात को सोचना थोड़ा बंद कर दीजिए कि सिर्फ बिजनेस का खर्चा यहाँ आएगा, बिजनेस का तो सारा खर्चा यहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हाउस होल्ड का कोई खर्चा से हाउस होल्ड को फायदा है, जो कि सिर्फ किससे होता है, घर से, तो भी इधर आएगा। गवर्नमेंट का कोई खर्चा से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है तो वो भी इधर आएगा। हेलो, बात समझ में आया ना, एकदम आराम से, वेरी गुड। तो ये देखो, ये 4 बातें होंगी। मान लो कि गवर्नमेंट ना एक नेशनल हाईवे बना रहा है, गवर्नमेंट टोल कलेक्ट करेगा उससे, टोल टैक्स देना पड़ता है ना, तो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है,
रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन समझ गए? खैर सही। तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखना, ध्यान से कान खोल के सुन लो, वो खर्चा गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट का रूप नहीं है, वो खाली ईयरली बेनिफिट देगा। एम्प्लॉइज को मैंने काम पे रखा, मैंने मतलब गवर्नमेंट ने उनका सालाना सैलरी दिया, बस खत्म। गवर्नमेंट ने कुछ अब्रॉड से परचेज किया, ये सब का सब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात तो समझ लो, नेट एक्सपोर्ट्स आपको पता है, इसमें ज्यादा बात नहीं है दोस्तों। आपको 4 खर्चे बता दिए, अगर दिमाग लगाए तो सुनिएगा बात, राइज करना। पहला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन करता है? हाउस होल्ड। कौन करता है? 3 चीज, सर्विसेज और गुड्स के अंदर 2 चीज आ गई। कितनी चीजें? 2। ड्यूरेबल गुड्स लाइक सोफा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट में खाने गए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर्विसेज तो मैंने दोस्त बता ही दिया, पहला पॉइंट। पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 1 मेरे दोस्तों। नंबर 2, वेरी गुड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कितना तरीके का खर्चा आ गया आपका? 4 तरीके का खर्चा आ गया। कितना आ गया? सबसे पहले हाउस होल्ड को साइड करो। हाउस होल्ड का कौन सा खर्चा यहां पर आता है? हाउसेज, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन या कंस्ट्रक्शन, यस और नो? रेसिडेंस, रेसिडेंस। बिजनेस का 2 खर्चा यहां पर आता है, बोलो कौन सा? एक जो बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, जैसे असेट खरीदा तो कोई, एक होता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड एक आ गया आपका फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट आपका क्या आ गया दोस्त? जब हम लोग बात करते हैं फाइनल पॉइंट का, फाइनल पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका हो गया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। सर बात तो देखो क्लियर है, अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है ना? अभी तक ठीक चल हो गया। तीसरा स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और चौथा नेट। दोस्तों मेरे को एक बात बता देना कोई, इन खर्चों को ऐड करके क्या आएगा? जीडीपी एंड एमपी। बार बार बोल रहे हैं, याद कर लीजिए। लेकिन सर नेशनल इनकम तो आपका क्या होता है? तो होता सब है, बट एनएनपी एंड एफसी को मानते हैं। अब आप लोग को पता है तरीका क्या है इसका, लेफ्ट टू राइट भागो। कैसे? ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है डेप्रिसिएशन उड़ा दो। डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचने का एक ही रास्ता है, एनएफआईए को उठा लो। और मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है तो नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस हटाना पड़ेगा। मार्केट प्राइस मतलब इंडिरेक्ट टैक्सेस उसमें जुड़ा हुआ है, माइनस नेट इंडिरेक्ट टैक्स। ये आपको दे दिया एनएनपीएडएफसी। अगर एक्सपेंडिचर मेथड में किसी को समराइज चार्ट चाहिए तो इससे बेटर कुछ नहीं। लेकिन अब एक चीज यहां पर लिखा होता है, एक लैंग्वेज का इशू है स्टूडेंट को, वो आप लोगों को बताते हैं। 2 लैंग्वेजेस हैं जो एग्जाम में दे दिया जा सकता है, ध्यान से। टीचर क्या बदमाशी कर सकता है कि आपको दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे दिया ना, तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सिंपल भाषा में खत्म करते हैं। अगर एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो कुछ ऐड करने का दरकार नहीं है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्टेप 1। स्टेप 2, अगर आपको मान लो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो माइंड यू चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक उसमें एडेड नहीं है, आपको करना पड़ेगा। देख लो, if gross fixed capital formation given, then क्या करो? add changing stock to it। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक को क्या करना है? इग्नोर करना। याद रखना, चेंज इन स्टॉक को दोबारा ऐड मत करना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को अगर दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है
तो चेंज इन स्टॉक को दोबारा ऐड करने का कोशिश मत करना, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट वैल्यू। अब आते हैं यार एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ते समय अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी है, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर, और ये एग्जाम में आ सकता है, ये लोग काई क्यों भी पूछेगा, तो एक एक करके आपको सब बताते हैं क्या। सबसे पहला बात, सेकेंड हैंड गुड्स का खर्चा अगर आपने परचेज किया है तो वो क्या नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं। सर ऐसा क्यों, क्या भेदभाव है? जब वो गुड्स फर्स्ट हैंड था, एक 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 एक, 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 एक मान लीजिए कि जैसे कि लैपटॉप ही है, जब ये लैपटॉप नया था तो मैंने इसको लेट से 50,000, 80,000, 1 लाख में खरीदा, 1 लाख में खरीदा। तो जब मैंने 1 लाख में खरीदा इस लैपटॉप को, तो उस साल जिस साल खरीदा था उस साल के नेशनल इनकम में ये 1 लाख एक्सपेंडिचर ऐड हो गया था। तो भाई अब मैं इस लैपटॉप को दोबारा बेच रहा हूँ, सेकेंड हैंड है, अब जो पर्सन मेरे से खरीद रहा है उसका खर्चा ये 30,000 में खरीद रहा है। अरे तो भाई साहब अब थोड़ी ये नेशनल इनकम में ऐड होगा, ये तो डबल काउंटिंग हो गया कि एक ही प्रोडक्ट को बेच बेच के आप, ऐसे तो फिर इंडिया का नेशनल इनकम हम अभी 2 मिनट में $5 ट्रिलियन से ज्यादा कर देंगे। ऐसे वही प्रोडक्ट को बेचते जाओ बार बार, फिर सेकंड हैंड गुड का ही खर्चा देख जोड़ते 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 देखिएगा इंडिया यूएस और चाइना को मिला के पार कर। बट रियल लाइफ में मजाक चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, रियल लाइफ में तो मजाक और टाइम पास ही चल रहा है भाई, ये सोच लेना। इस वजह से सेकेंड हैंड गुड्स पे खर्चा इंक्लूड नहीं होता है, सेकेंड हैंड गुड्स पे खर्चा इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम। पहला बात तो ये। दूसरा बात, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड। अरे भैया आपने कोई शेयर खरीद लिया, सर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लिया 10, तो मान लीजिए मेरा 2,500 रुपया लगा या 25,000 रुपया लगा। अरे तो भाई शेयर्स एक पेपर है, रियल लाइफ में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस वजह से उस खर्चा को भी कंसिडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वही खर्चा ऐड होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी में कोई गुड या कोई सर्विस क्रिएट हो रहा हो। क्या एक शेयर बेचने की वजह से इकोनॉमी में कोई गुड या सर्विस डिलीवर हुआ? क्या आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा, क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने कोई प्रोडक्ट बेचा क्या आपको? जियो का कनेक्शन तो नहीं है, नंबर 1। क्या आपको कोई सर्विस बेचा गया? नहीं, एक शेयर बेचा। अगर वो दोनों डेफिनेशन में नहीं लाई कर रहा है तो मतलब उसका एक्सपेंडिचर मेथड में कोई काम नहीं है। आपको याद दिला देते हैं हम क्यों भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज जब वो लोग फर्स्ट हैंड था तब वो लोग इंक्लूड हो गया था, सेकेंड हैंड का बात कर। और जब बात हम लोग का इसका हुआ पेपर क्लेम्स का, तो भैया इसका बात सिंपल है कि शेयर्स और बॉन्ड पे जो खर्चा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक पेपर क्लेम्स है ना, नो एडिशन टू गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज अभी नहीं हो रहा है। अब जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो, आप लोग जनरली फीस दे के पढ़ते हो, तो अब अगर आप लोग फीस दे के पढ़ रहे हो यार, एक सिंपल सा लॉजिक है यार, तो यहाँ पर एक सर्विस डिलीवर हो रहा है अभी इस मोमेंट पे, व्हाइल यू आर इन द क्लास, तो देयर इज समथिंग बीइंग कंट्रीब्यूटेड। तो आपने जो फीस पर खर्चा किया है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। बात समझ आ गई? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट डज नॉट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड। हाँ, ट्रांसफर पेमेंट नहीं ऐड होगा। नहीं समझे सर? जो रिटायर्ड हमारे सोल्जर्स हैं, गवर्नमेंट उनको पेंशन दे रही है, बदले में हम लोगों को कोई सर्विस मिल रहा है क्या? अब इसमें इमोशनल मत होना, सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो लोग तो काम किए, सर्व किए हैं सर। अरे पागल, ये थोड़ी बोल रहा है कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए, हम बोल रहा है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए। बात बात में संटी मत हो। यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा बिकॉज उनके उस पेमेंट की वजह से इकोनॉमी में कोई गुड और सर्विस थोड़ी जनरेट हो गया। अरे बाबा, यस और नो, बस उतना ही मेरा था। बात समझ में आ गया? ये यानी कि अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होगा ट्रांसफर पेमेंट क्या। ये तो हम बोलना ही भूल गए। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो गवर्नमेंट कर रहा है बट बदले में कोई सर्विस नहीं मिल रहा है। तो जनरली पेंशंस, ये सब जो होता है, प्रोविडेंट फंड्स एंड जितना भी रिटायरमेंट स्कीम्स होता है उसके अंदर। समझ आ गया?
सर इसमें बदले में कोई सर्विस मिल नहीं रहा है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, तुम अगर बुद्धि लगाएगा तो तुम अग्री करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझना, दो स्टेजेस बता। मान लीजिए एक ब्रेड बन रहा है और ब्रेड के लिए आटा व्हीट यूज हो रहा है ना। एक इंडिविजुअल व्हीट खरीदता है तभी ना व्हीट से ब्रेड बनता है। मान लीजिए एक इंडिविजुअल ने व्हीट खरीदा 5 रुपया खर्चा, ब्रेड बनाया और फिर उस ब्रेड को बेचा कितने रुपए में बोलो तो 10 रुपए में, यस और नो। किसी ने इस ब्रेड को खरीदने पे खर्चा किया, यस और नो। अब यार किसी ने इस ब्रेड को खरीदने पे खर्चा किया, मान लीजिए ये पर्सन बी है और पर्सन ए ने व्हीट खरीदने पर खर्चा किया, क्या 10 और 5 दोनों खर्चा इंक्लूड हो जाना चाहिए क्या? बेवकूफी हो रहा है, क्योंकि इस 10 के अंदर तो ये 5 व्हीट का खर्चा ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। तो वही तो लिखा है, लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ गलत। तुम्हारा बुद्धि अच्छा नहीं, हम एक्सप्लेन अच्छा किया। अभी इधर पे सुनना, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। अरे मजाक कर रहे, ठीक है, अच्छा बोलो। अभी इधर पे सुनना। तो क्या जो भी है यार, यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार तुम अगर 10 भी जोड़ दिया और 5 भी जोड़ दिया तो इसका मतलब तुम 15 रुपए दिखा रहे हो नेशनल इनकम में, तो तुम ही फुद्दू वाला काम कर रहा है यार। जब इकोनॉमी में खर्चा ही 10 रुपया का हुआ है ओवरऑल, क्यों? क्योंकि तेरा वो जो 10 रुपया था उसके अंदर तो ऑलरेडी वो 5 रुपया पहले से इंक्लूड किया हुआ है। सर बात तो आपका समझ में आ, तो ये चीज है, इट लीड्स टू अदरवाइज डबल काउंटिंग। समझ में आ गया? इट लीड्स टू डबल काउंटिंग। सर बात समझ में आ, और ये है फाइनल मेथड आपका। यही तो आप लोग को दिखाए थे, देख लो चारों खर्चा जोड़ा हुआ है, तो आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। उसमें फिर वही सेम कहानी, डिप्रिसिएशन हटाओ, एनएफआईए जोड़ो, नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस हटाओ। यही प्रथम ध्यान रखना, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री प्राइस पर जाना है तो नेट इंडिरेक्ट टैक्सेस अपने माइनस करें। अरे भाई कोई चीज मार्केट प्राइस पे मतलब उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, फैक्ट्री प्राइस पर टैक्स जुड़ा हुआ नहीं होता, तो हटा दे, पहुंच गया फैक्ट्री प्राइस पे। बात समझ में आ गया? नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो भी तो ऐड ही होता है बाबू। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यस, तो वो भी ऐड होता है। तो तुम ये तो बोल रहे हो उसको छोड़कर सब ऐड होता है, वो भी ऐड होता है बोल। बस खत्म हो गया कहानी, आगे बढ़ते हैं। अभी पॉइंट पर न्यूमेरिकल एबिलिटीज है कि नहीं। तो यार चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या अपने लोग का चलने लग रहा है। ट्राई करना यार, आप लोग पहले ट्राई करना, थोड़ा स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो बातचीत। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्यार से अपने डिप्रिसिएशन बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। कम ऑन यार फटाफट, एंड प्लीज ट्राई इट आउट ऑन योर ओन, डोंट डिस्कस विद आस पास के लोग, प्लीज यार फटाफट यार। एंड मेक श्योर यार जब क्लास कर रहा हो तो वही करो जो क्लास में करने का इंटेंशन बताया है कि नहीं। मैं बार बार देख रहा हूँ सेम पीपल आर यूजिंग फोन्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, मत करो, ठीक है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन है। तो यार स्टार्ट करो एनएनपी एंड एफसी कंप्यूट करना। ऑब्वियसली अभी तक आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताया हुआ है, तो यूज दैट मेथड एंड डोंट यूज कैलकुलेटर अननेसेसरली, स्टूपिड लगते हो, गधे लगते हो। सारा फिगर जीरो जीरो में, इसमें क्या कैलकुलेटर यूज करो, प्लीज ट्राई इट आउट हियर। सोचने का तरीका पता है क्या है? चारों सेक्टर का खर्चा को पहले ढूंढने निकल पड़ो, बजाय जोड़ो एंड फिर प्रोसीड। 2 मिनट दे रहे हैं, प्लीज डू नॉट डिस्कस, जस्ट फोकस। हाँ 2 मिनट की मांग है, 2 मिनट।
तो 401 भाई भैया बोल रहे हैं कैसे जीडीपी कितना है? हाँ जी, एक मिनट लेट्स गो यार। इसके अंदर अपने लोग सबसे पहले ना यार ऑर्डर में चलते हैं, पहले कंज्यूमर का खर्चा ढूंढते हैं, है ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई थिंक 2500 मेंशन्ड है अपने पास, ये देख लो आप लोग। तो यार ये हो गया दोस्तों 2500। अब अपने लोग बिजनेस का खर्चा ढूंढते हैं। बिजनेस के खर्चा को हम लोग ढूंढते हैं कि ये भगवान ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, पर अगर नहीं दिया तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंजिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये 5000 है ना। ये हो गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन रुको, ये ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल में अगर आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तब आप ग्रॉस डोमेस्टिक तक, समझ आ गया। तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करना, तो ये देखो 2500 आपका आ गया। और बताइए सर, ये हो गया आपका, ये बिजनेस तक हो गया। अब हम लोग गवर्नमेंट की तरफ चल रहे हैं। किसकी तरफ चल रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ। अगर गवर्नमेंट की तरफ चले तो 3000 लिखा, ठीक है सी। और नेट एक्सपोर्ट्स आई बिलीव ना, नेट एक्सपोर्ट, अब देखो एक्सपोर्ट से 1000 और इंपोर्ट है 2000, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस 1000 हो गया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना हो गया? माइनस 1000। तो अगर आप माइनस 1000 को जोड़ोगे तो प्लस और माइनस 1000 आपका क्या हो गया? बोलो, माइनस 1000 हो गया। यस और नो यार? तो इसका मतलब आपका जो है ये 5 5 10 13 12 12 पे आप लैंड किए। एक बार आप लोग यार 12000 रुपए पर लैंड किए। एक मिनट, अब लोग ताली बजाने लगते हैं, जीडीपी एट एमपी आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया, लेकिन निकालना एमपी एट एफसी। सुनना शांति से प्लीज एवरीबॉडी, जीडीपी एट एमपी आ गया, कांग्रेट्स। अभी इधर देखो, फिक्स कैपिटल 1800 है, आई मीन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगर 1800 है, जैसे ही आपने ये माइनस किया, आपने ग्रॉस को नेट कर दिया। अब आपको डोमेस्टिक को नेशनल प्रोडक्ट पे ले जाना है, क्योंकि याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव इसकी जीडीपी एट एमपी को आप कन्वर्ट करो एनएनपी एट एफसी में। अपने पहले की क्लासेस में पढ़े हैं, है ना। जिन लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सुन लेना कि अपने पहले की क्लास के अंदर पढ़े हैं कि ग्रॉस को नेट ले जाने के लिए डेप्रिसिएशन हटाना पड़ता है। हटा दिया डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में ले जाने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब पॉजिटिव फिगर है, पैसा ओवरऑल में आया है। उनकी ध्यान दे, टू अब्रॉड होता ना तो धोखा हो जाता। वेरी गुड, प्रशांत सही बोला कि यार टू अब्रॉड होता ना तो सब माइनस करना पड़ता, क्योंकि ओवरऑल में पैसा जा रहा है। फ्रॉम है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट भैया, पैसा आ रहा है। हो गया। अच्छा, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री प्राइस तक जाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 3700 आई बिलीव, तो 3700 आप लोग हटा दो। अब आप लोग देखो कितना 7100 आ रहा है। प्लस माइनस सबको आता होगा, जिसको नहीं आता बड़ा देर हो गया है। तो 7100 एकदम सही है हम लोग का एनएनपीएफसी 7000। आ गया क्या बात समझ में? तो ये एक सम था। सम का लेवल एलिवेट होगा विद टाइम, बट ये एक क्वेश्चन हो गया है विच इज अ गुड थिंग। आइए इधर देखते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके देखो, याद रखना यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, एनडीपी एट एफसी में क्या बोला है निकालने, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब अपना अपना एक्ट कीजिए, अपना अपना डिस्कस मत करना। और लोग ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसा लगता है कि न्यूटन को पीछे कर देंगे। कुछ भी हो, पहले तो तुमको जीडीपी एट एमपी तक ही पहुंचना है, तो भाई वहां तक तो पहुंच पहले फटाफट।
निकल गया क्या? 1 मिनट और वेट कर लेते हैं चलिए, लेट्स गो यार। देखो क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी या ये सब वो बात का बात है, वी विल फाइट अबाउट दैट लेटर ऑन। पहले यार प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आंख बंद करके अपने ऐड कर सकते, कोई इसमें दूसरा सोचने वाला बात नहीं है। 80। अब देखो यार 1 मिनट अभी सबको देखना है यार। यहाँ पर जो है अपने पास लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब यार जब आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो आपका लिखा हुआ है 30। कितना लिखा हुआ है? 30। तो यहाँ पर जो है किसका मेंशन आपको कर दिया? फिक्स कैपिटल का। किसका? तो 30 है, तो इसमें चेंज इन स्टॉक भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो 30 + 20 हो गया आप लोगों का, यस और नो यार? यस सर, ये हो गया। फिर सर नेट एक्सपोर्ट्स का भी बात करना था ना आपको, तो एक्सपोर्ट्स है 20 का और इंपोर्ट है 25 का। तो नेट एक्सपोर्ट्स हो गया आपका 20 - 25 यानी कि -5। 20 - 25 यानी कि प्लस ऑफ -5 यानी कि -5। ऑलराइट सर, ये हो गया आपका सर यहाँ तक बात। लेकिन ये तो सब आपका एक पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप केवल कहाँ पहुंच सके? जीडीपी एंड एमपी तक। सारा हो गया ना सेक्टर कवर? हाँ सारा ही सेक्टर सही है। तो लेट्स से 680, एक बार 1 मिनट, 680 हो गया, 710, 730, 725, यही आप लोग बोल रहे थे, करेक्ट। 725 भाई साहब जीडीपी एट एमपी तक पहुंचा। अब क्वेश्चन को फॉलो करें। क्वेश्चन बोल रहा है एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एनएफआईए को ऐड करने का जरूरत, क्योंकि एनएफआईए को तब ऐड करते हैं जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अपने को नेशनल प्रोडक्ट पे जाने का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। सर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? इसका मतलब मैं एकदम सिंपली आपको ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट यू कैन डू इज, ये 725 रखा हुआ है आपके पास, आप अभी क्या कर सकते? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास ये वैल्यू पड़ा हुआ है जीडीपी एट एमपी का, किसका? जीडीपी एट एमपी का। अच्छा, अब आपको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को ढूंढो। ये रहा 10, दिख रहा होगा 10 रुपया, डेप्रिसिएशन 10 है तो -10। और आपको एफसी पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से अपने को ये एनआईटी लेस करना होगा। एनआईटी 35 है अभी, -35, तो कुल मिला के 45 माइनस कर रहे हैं, आई थिंक 680 है। कर लो 680 है, करेक्ट है। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक यार, एकदम सही है। चलिए सर, ये इसमें सीधा नेशनल इनकम ही कंप्यूट करना है। तो यार अटैक एवरीबॉडी, अटैक एवरीवन। फटाफट। कम ऑन यार जल्दी। करेंगे सॉल्व, अपना अपना करो ना। ओके, नेशनल इनकम निकालना है, करेंगे डिस्कस एक एक कंपोनेंट, चिंता मत करो। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ सुन लो। देखो अपने को यार दिखना 4 ही कंपोनेंट चाहिए। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो यार बना बनाया अपने को मिल गया अब मन। दूसरा अपने को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
ये देखिए यहाँ पर मेरे पास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है और यहाँ पर मेरे पास, तो अगर मैं 200 और 60 जोड़ू 260 तो वो भी मेरा निकल गया। तो ये एक हो गया 600 और एक मेरा हो गया 260, यही हो गया ना 600 और 260। अब सर अब गवर्नमेंट खर्चा ऐड करोगे, आई नो। तो यार गवर्नमेंट का खर्चा है तो यहाँ पर बस खर्चा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। गवर्नमेंट का खर्चा डायरेक्टली बोला कि गवर्नमेंट जो है जनरल लोगों को मतलब इंप्लॉइज को दिया खर्चा या परचेज किया, तो दोनों तो गवर्नमेंट का ही खर्चा है। तो यानी कि 400 और 500 कितना हो गया, 900। 900, रुकना अभी बात को समझना, बात को समझना। जब सब्सिडीज है गवर्नमेंट का खर्चा, बट वो सब इसी के अंदर जो परचेजेस आता है उसी में कंटिन्यू हो जाता है। सबको सब्सिडी किसने देता है, गवर्नमेंट गुड्स परचेज करने के लिए, वो गवर्नमेंट खुद का परचेजेस में ऐड करती है, तेरे को अलग से ऐड करने का अधिकार नहीं है। सब्सिडीज का पर्पज सिर्फ वो है कि तेरे को वहां पर हेल्प करे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस 900, ये हो गया गवर्नमेंट का भी खर्चा। अच्छा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट बचा है वापस से 100 माइनस 150 यानी कि 50, -50, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपका आ गया -50, एकदम सही बोल रहे हैं। जितना आया कितना, क्या, अच्छा 900, 600, 1500, ठीक है 1760, 1710 करेक्ट ही बोल रहे हैं। लेकिन यार ये तो तुम अभी कहाँ पे पहुंचा, यस जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी पे। तुम लोग को पता है एक स्ट्रेटेजी बता, आज जब घर जाए या जब भी प्रैक्टिस करे कल परसों में या आज प्रैक्टिस करे, कोई और मेथड नहीं, बुक निकालना मटेरियल निकालना जो अपना वाला है, मेरा जो मटेरियल है उसमें बहुत सारा समझो, खाली जीडी नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड का सम सॉल्व करो, इतना सेटल हो जाएगा दिमाग में कि नेक्स्ट डे इनकम मेथड तुम बेहतर सीख पाओ। वरना 2-3 मेथड सीख के चला भी जाएगा ना, गिट पे चल जाएगा। सुनना भी बात, जीडीपी एट एमपी हो गया। अब सुनना दोस्त, जब आप ग्रॉस हो, ग्रॉस पे हुआ, अब आप डेप्रिसिएशन हटा रहे हो दोस्त, जब आप डेप्रिसिएशन हटा रहे हो आपका 60 रुपीज है, तो इसका मतलब -60 कर दिया ना मैंने डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट आ गया। डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करेंगे, एनएफआईए एनएफआईए, ओ माय गॉड, एनएफआईए तो नेगेटिव है, तो प्लस ऑफ -20 इज -20, मतलब प्लस ही किए, बट एक नेगेटिव वैल्यू को प्लस करना मतलब माइनस करना है कि नहीं है। तो ये हो गया -20, ये हो गया। और मार्केट से फैक्ट्री में जाना मतलब चेंज, एनआईटी को अपने को माइनस करना है। अब अगर नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को अपने को माइनस करना है, ये करेक्ट है, और ये 20 है बट अपने माइनस करें। अच्छा, अब काफी लोग क्या करते हैं, सब्सिडी को जबरदस्ती इंक्लूड करते हैं। तब नेट इंडायरेक्ट टैक्स है मतलब ऑलरेडी तेरा इंडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस किया हुआ है, वेरी गुड। तो जबरदस्ती का अपने नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया 20, यही है ना, तो -20। तो ये 100 है यहाँ पर और ये 1710 है, तो 1710 में से 100 चला गया तो वो कहाँ जाएगा, 1610। तो 1610 पर वो, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही निकला वैल्यू, वेरी गुड यार। आइए एक आध क्वेश्चन और निपटाए हम, चलिए फटफट इसको निपटाइए यार। अच्छा यहाँ पर दो चीज है और ये दोनों तो निकालना ही पड़ेगा ऐसे भी, जीडीपी एमपी तुम ऐसे भी निकालेगा, एनएनपी तेरे को नेशनल इनकम बोल ही दिए। चलो यार, अटैक एवरीबॉडी।
देखो रे भाई, एक्सपेंडिचर मेथड है, क्या खर्चा है वो जोड़ देगा। अगेन सेम बेसिक्स का बात हो रहा है अपना। गवर्नमेंट का खर्चा 4000 है, ठीक है, पहले कंजम्पशन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 19,000 है, ऑलराइट। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है 600, चेंज इन स्टॉक ढूंढ लो 610, तो 610 हो गया। एक और बचा ना नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये 30 माइनस 40, फिर वही हालत खराब है, -10 हो जाएगा, राइट। तो यार ये जीडीपी एट एमपी निकल गया अपने लोग का, विच इज गिविंग आई थिंक 23 करेक्ट, 23,600 करेक्ट है। और फिर आपको एनएनपी एंड एफसी तक आता है, तो यार डिप्रिसिएशन जो है आप लोगों को ऐड करना है, यानी कि -1200 है जी, ये बिल्कुल सर। और फिर आपको जो है डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट पर जाने के लिए एनएफआई ऐड करना है, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू। अच्छा, यहाँ पर जो है अब ये देखो यार, देखो देखो देखो, बता रहा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसे तो बोल रहा है टू अब्रॉड, ओ तो पैसा चला गया हो, लेकिन लिखा नेगेटिव है वो, मतलब ओवरऑल में पैसा आया। तो अगर कोई नेगेटिव किया है तो क्या पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि यहाँ पे अपने लोग का क्या हो जाएगा, +800 हो जाएगा, +800 आ जाएगा, सर सही है। और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कत छिलो, नेट अच्छा यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ माइंड यू, इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास 380 और सब्सिडीज 80 है, तो नेट हो गया 300, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी गया तो 300 हो गया, तो -300 होता है, यस यस। तो यार बस सिंपल है, इसमें क्या ट्रिक क्या था, खाली टू अब्रॉड देके नेगेटिव फिगर दे, छिछोरा हरकत ये लोग ही करता है। तो यार याद रखना, एग्जाम में अगर कर दिया तो तुम लोग का तो मार्क्स गया, तुम लोग का नंबर तो नहीं आने वाला है, तो इस गलती से बचेगा। टू बोल के नेगेटिव दिया, मतलब पॉजिटिव ओवरऑल पैसा आ रहा है, ओके। तो जो भी है यार, क्या है इसमें 500 ऐड हो गया, तो यार 24,100 और उसमें से 1200 हटा लो, अपना देख लेना क्या होगा, 22,900 के करीब आ रहा है, सही है 22,900, सही है ना। तो 22,900 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चक्कर, ये चक्कर। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा इसका अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपने लोग डिस्कस करते हैं। यार ये वाला क्वेश्चन करके बताना आप लोग प्लीज, ये वाला जो डिस्प्लेड है फटाफट, ये सब 1 मार्कर 2 मार्कर है, कम ऑन यार फटाफट। लेट्स सी, अभी तो सोच ही रहे क्या करना। अरे हम पढ़ा ही नहीं कैसे। तो पढ़ना पढ़ना तो आता है तेरे, देवनागरी स्क्रिप्ट थोड़ी है, लिखा कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, सिंपल। देखो देखो, अब देखो साहब, इसको यार आप लोग कैसे ऑपरेट करोगे, देखो सिंपल लॉजिक है, 1250 पहले तो करेक्ट आंसर है। देखो रे भाई, आज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट है, तो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अरे भाई ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करता है तभी तो नेट पे आता है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ग्रॉस और नेट के बीच का कोई फासला है तो वो किसकी वजह से है, डेप्रिसिएशन की वजह से। बट मेरे भाई राघव, प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है और ये दिया हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल, तो तेरे को फिक्स को पहले डोमेस्टिक करना पड़ेगा। कैसे करते थे, चेंज इन स्टॉक ऐड करके, कैसे, तो 5250 हो गया, बस अब क्या 5250 -4000 कर दो, याद रखना, ठीक है कि नहीं। तो ये सब 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वी हैव गॉट टू यार डू इट अच्छे से, चलो सही है। ये वाला क्वेश्चन कर लो यार, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज डू इट यार। कम ऑन, जीएनपी एंड एमपी निकालना आपने। अगर अपने लोग जीडीपी एंड एमपी पर निकले, ध्यान से सुनना, अपने लोग जीडीपी एंड एमपी पर अगर निकले
तो इसमें सबसे पहले अपने लोग का आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? ये अपने लोग का 350 करोड़ का या जो भी अमाउंट है वो अपने लोग लिख दिए। जीडीपी डब्ल्यू पे निकलना है पहले, तो ये हो गया पहला। इसके बाद अभी आप लोगों का क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। आज अगर आप लोग देखोगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज हुआ है, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कितना लिखा है? ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट लिखा है 30। याद देख लिए ध्यान से, क्या लिखा है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। अब मेरे को अगर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इसमें 30 बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा। अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूड होगा। हर तरीके का इन्वेस्टमेंट ऐड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, माइंड यू। तो 20 हो गया सर, सही है सर। रेसिडेंशियल का अकोमोडेशन, तो यानी कि ये आपका ऐड होगा ये। और फाइनली आपका अगर चेंज इन स्टॉक है क्या यहाँ पे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब वही चेंज इन स्टॉक है। तो 10, तो टोटल अगर आप लोग करो 60 80 90, 90 आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर बस क्या हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वैल्यू देने की जगह इसका 4 कंपोनेंट दे दिया, चारों इन्वेस्टमेंट्स, और कुछ भी नहीं है। और फिर आप लोगों का गवर्नमेंट का खर्चा एज यूजुअल ये लोग छाप के दिया है यहाँ पर, है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 और नेट एक्सपोर्ट्स एज यूजुअल एंड द सेम वे वी गो अबाउट इट। एनएफआईए में एनएफआईए का वैल्यू आपको नेगेटिव दिया है और फ्रॉम अब्रॉड है, तो प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, प्लस एनएफआईए मतलब प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं। बट सिंस इट्स नेगेटिव, ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ है नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। जीएनपी एट एमपी में ही रह गया, ऐसे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कुछ नहीं करना। तो जीडीपी एट एमपी से हम किधर पहुंच गए? यहाँ पे कुछ नहीं किया। क्यों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का देता भी तो नहीं करता। इसका रीजन है कि एमपी पर ही रहना है। अगर अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया या एक्सक्लूड कर दिया तो वो तो फैक्ट्री प्राइस पर ले जाने वाली बात हुई। अग्रीड है? तो गाइस ये है चक्कर एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप यार अब क्लियर हो गया होगा एक्सपेंडिचर में। यस और नो राघव, क्लियर है भैया? एक्सपेंडिचर मेथड सर समझ में। मेनली 4 प्रिकॉशंस है यार। वो 4 प्रिकॉशंस क्या है? सबसे पहला, सेकेंड हैंड गुड्स मत इंक्लूड करो, शेयर्स एंड डिवेंचर्स इंक्लूड मत करो, गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड मत करो। ये 3 मेजर, ये 3 मेजर, ठीक है कि नहीं? और चौथा, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड मत करो। क्लियर है? तो दैट्स इट। गुड बाय एवरीवन। है।